एनसीईआरटी एक्सरसाइज के डिस्कशन की सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की एक्सरसाइज का डिस्कशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेज 1 ग्राम। इसके लिए हमें एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के मास की। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम यूनिटरी मेथड में रखें, बिकॉज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम वेज 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का मास अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को डिवाइड करना होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। 1 ग्राम नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1/9.1 है, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.109 इंटू ये वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको आप अरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं 10.9 इंटू 10⁻26 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे भी लिखें दोनों ही सेम बात है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 ग्राम में वे होंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 पार्ट पूछ रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन 2 पार्ट्स हैं। एक में हमसे मास पूछ रखा है, एक में हमसे चार्ज पूछ रखा है। 1 मोल में 1 मोल में आप जानते हैं कि 1 मोल जो होता है वो कितना नंबर होता है? 1 मोल जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम 1 मोल बोलते हैं। जैसे हम 1 डजन जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? 12 नंबर को 1 डजन बोलते हैं। सिमिलरली 1 मोल जो होता है वो इस नंबर को बोला जाता है। अब हमसे पूछ रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना था? हमने अभी ऊपर ही देखा। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की अगर हमसे बात कर रहा है तो 1 मोल का मतलब हम बोलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमसे बात कर रहा है। तो सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास ये है, तो इतने का कितना क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इनको पहले 10 की पावर्स को सॉल्व करें तो ये 10⁻23 है, ये 10⁻28 है। तो यहाँ पे 10⁻�5 बच जाएगा और इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 54.7। तो हमारा कंप्लीट आ जाएगा 10⁻⁻5, यानी कि 54.7 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। ठीक है, इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं, बाकी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम आगे भी यूज करते हैं। तो सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये लिख सकते हैं हम, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। अच्छा, हमसे कितने का पूछा है? 1 मोल का पूछा है। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन 1 मोल, ऐसे बोले चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? 1 मोल का हमने अभी देखा कि वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इनको 1 मोल बोलते हैं। तो बस हमें नंबर मल्टीप्लाई करने हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये 6.023 इंटू 10⁻23, ये कूलाम। हमारे पास इन वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आती है 96500। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ इस तरह की आती है 96487 इतनी कुछ आती है। अप्रॉक्सीमेटली हम इस वैल्यू को इतना बोल रहे हैं। अच्छा, इस वैल्यू को एक नाम दिया जाता है, इसीलिए ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना जो चार्ज होता है, इतने कूलाम चार्ज होता है, 96500 कूलाम जो चार्ज है, इसको 1 फेराडे चार्ज भी बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 1 फेराडे चार्ज। तो ये इतना कूलाम जो चार्ज है इसका ही एक वैल्यू और होती है 1 फेराडे। तो इसको भी आप याद रखिएगा, आगे ये काम आती है।